आज हम बनाएंगे एग वेजिटेबल राइस या एग वेजिटेबल फ्राई राइस, जो भी आप बोलना चाहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे आप लंच में खा सकते हैं, आप इसे डिनर में खा सकते हैं, जब आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाने चलते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, लो फ्लेम कर देंगे। 1 से 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं ऑयल डाल रहा हूँ, आप कम भी ले सकते हैं। लहसुन यहाँ पे 4 से 5 है। अदरक यहाँ पे आधा इंच मैंने लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। एक हरी मिर्च है, जिसको मैंने इस तरीके से काटा है। 8-10 यहाँ पे कड़ी पत्ते हैं। 2 प्याज मैंने ली है, एक छोटी है और एक मीडियम साइज़ की। एक को स्लाइस किया है, एक को मैंने इस तरीके से चॉप किया है। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, फ्लेम लो है, ध्यान रहे। इसके बाद हम इसमें अदरक भी डाल देंगे और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। 1 मिनट उसको भून लेंगे। और यहाँ पे जो स्लाइस की हुई प्याज है और छोटे टुकड़े में जो काटी हुई प्याज है, उसे हम बाद में डालेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा उसको भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ मैं 3 एग ले रहा हूँ, अंडे ले रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसमें। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम स्लाइस वाली प्याज को डाल देंगे। 30 सेकंड के लिए उसे भुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चॉप की हुई प्याज और एक जो छोटी हरी मिर्च थी, वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे और उसे भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरीके से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे गाजर डाल देंगे, जो कि है हाफ कप, और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और साथ ही साथ 1 मिनट भुनने के बाद हम यहाँ पे जो फ्रेंच बीन्स होती हैं, वो हम डाल देंगे, हरी वाली बीन्स, और उसे भी 1 मिनट हम भुनेंगे। और इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम के साथ। अब ये इसे हमने कवर हटा दिया है और अब देखिए ये इस तरीके से हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ा और इस तरीके से चला लेंगे और इसको हम एक साइड कर लेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे एग को यूज़ करना है ना दोस्तों। तो एग को हम यहाँ पे फ्लप नहीं करेंगे, यानी उसको मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं डाल के इसको मिक्स करेंगे। आसानी से बनने वाले ये एग वेजिटेबल राइस हैं, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाती है जल्दबाजी के लिए। यही एक रेसिपी है जो मैंने बनाई है इस तरीके से। आप इस तरीके से उसको मिला लें और अच्छी तरीके से ऐसे उसको घुमाते रहें। देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, लो फ्लेम रहे दोस्तों, बिल्कुल मीडियम भी नहीं करनी है और हाई भी नहीं करनी है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे आपको। ये देखिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना। यहाँ हमें 1 से 2 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे। मैंने 1 मिनट के बाद इसको मीडियम फ्लेम किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पैचुला को तेज़ी से चलाया है, ध्यान रहे। अगर आप लो फ्लेम करना चाहते हैं तो आप उसको स्पैचुला को आराम से चला सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पे है तो स्पैचुला थोड़ा तेज़ी से चलाएं, ताकि वो इस तरीके से होता चला जाए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है। हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो हमारे एग जल जाएंगे। अब इसमें जो हमने साइड में वेजिटेबल्स और जो स्टफ़ था ना, उसको मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पे हमने उसको मिक्स कर दिया है, देखिए आप। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाल रहा हूँ और इसमें कुछ मैंने खड़े मसाले हैं वो ऐड कर रहा हूँ। क्यूमिन सीड, फेनल सीड, कोरिएंडर सीड, मस्टर्ड सीड यहाँ पे 1/8 टीस्पून है दोस्तों। और यहाँ पे स्टार एनीस 1/4 मैंने लिया है, टुकड़ा उसका तोड़ लिया। दालचीनी ½ इंच यहाँ पे मैंने ली है। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा भून के मिक्स कर लेंगे। एक नए तरीके से मैंने यहाँ मिक्स किया, भूला नहीं हूँ दोस्तों, आप चाहें तो उसको पहले भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून यहाँ पे हल्दी है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च है, 1 टीस्पून यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर है। और बाकी 2 मसाले हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। लो फ्लेम रखें, लो फ्लेम रखें और अच्छी तरीके से इसको 1 मिनट के लिए आप भून लें इस तरीके से, या आप मिला लें अच्छी तरीके से। और बस अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ जाएगा, स्वाद अच्छा दिखेगा और अच्छा लगेगा, स्वाद अच्छा आने के लिए। और यहाँ पे 1 कप मैंने चावल को बॉईल कर लिया था। नॉर्मल चावल जो आप बनाते हैं वैसे ही बना लें और उसको थोड़ा नॉर्मल हो जाने दें। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें। 2 सीटी लगा लें, कुकर है तो कुकर में कोई भी, मैं नॉर्मल चावल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लो फ्लेम रखें, फ्लेम मीडियम और हाई दोनों नहीं करना है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून में गरम मसाला डाल रहा हूँ और साथ ही में नमक डाल रहा हूँ। नमक आप पहले भी मसाले के साथ डाल सकते हैं, चाहे आप पहले खड़े मसालों के साथ डाल लें या बेसिक मसालों के साथ डाल लें या यहाँ डाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्वाद थोड़ा सा फ़र्क आता है आगे पीछे। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करेंगे।
और ये देखिए इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ मिक्स कर लिया है। धनिया पत्तियाँ अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। कोरिएंडर लीव आप ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे। और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम, फ्लेम मीडियम भी नहीं, हाई भी नहीं। और बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे चाहें तो स्वाद के लिए बाद में लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस वगैरह। तो ये हमारे वेजिटेबल एग राइस या फ्राइड वेजिटेबल एग राइस तैयार हो चुके हैं दोस्तों। परोस लिया है हमने और थोड़ा सजा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और जल्दबाजी में लंच आप कर सकते हैं, आप डिनर भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।